Your daily dose of inspiration, quick and bright. कुछ बातें या कह लीजिए कुछ कहावतें ऐसी होती हैं जो हर जमाने हर कल्चर में सच साबित होती हैं। आज हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी समझदारी भरी बात की तह तक जाएंगे और उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझेंगे। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये सलाह हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी जरूर है, पर क्या कभी ये सोचा है कि इसका असली मतलब है क्या? ये सिर्फ एक पुरानी कहावत भर है, या फिर इसके पीछे जिंदगी की मुश्किलों से, उसकी अनिश्चितताओं से निपटने का कोई बहुत पावरफुल तरीका छिपा है। चलिए इस सीधी सादी सलाह के पीछे जो गहरा ज्ञान है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दावती इस पुरानी सलाह को ही समझते हैं। देखिए, इसकी ताकत को समझने के लिए ना हमें इसकी शुरुआत इसके बिल्कुल लिटरल यानी कि शाब्दिक मतलब से करनी होगी। जरा सोचिए, बस एक टोकरी है और किसी ने अपने सारे के सारे अंडे उसी एक टोकरी में रख दिए हैं। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ बस उसी एक जगह है। और अब सोचिए कि अगर बस एक पल की चूक हो जाए, पैर में ठोकर लग जाए तो नतीजा एक झटके में सब कुछ खत्म। और यही है इस कहावत का सबसे बुनियादी सिद्धांत। जब सारा का सारा रिस्क एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए तो एक छोटी सी मामूली सी गलती भी सब कुछ तबाह करने के लिए काफी होती है। तो ठीक है, ये तो हुई सीधी सीधी बात, लेकिन हमारी आपकी आज की जिंदगी में इन अंडों और इस टोकरी का क्या मतलब है? असल में इस कहावत में अंडे सिर्फ अंडे नहीं हैं, वो हमारी जिंदगी की हर उस कीमती चीज को दिखाते हैं जिसे हम वैल्यू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस उदाहरण है पैसा। हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब हमारे अंडे हैं। फिर आते हैं हमारे प्रोफेशनल स्किल्स, हमारी काबिलियत, वो हुनर जो हमारे करियर को बनाते हैं। ये भी तो उतने ही कीमती अंडे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे सोशल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स यानी हमारे रिश्ते, हमारे अपने लोग, ये भी इसी में शामिल हैं। और आखिर में सबसे पर्सनल अंडे, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, भविष्य को लेकर हमारे प्लान्स। तो फिर टोकरी क्या हुई? टोकरी वो कोई भी एक सोर्स है जिस पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। ये एक सिंगल स्टॉक हो सकता है, एक ही नौकरी हो सकती है, या फिर हमारी खुशी का कोई एक ही जरिया हो सकता है। तो फिर इस समझदारी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए देखते हैं कि इस रिस्क को बांटना एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बन जाती है। यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देना, और दूसरी तरफ है उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। एक तरफ है सिर्फ एक स्किल पर निर्भर रहना, और दूसरी तरफ है अपने स्किल्स को बढ़ाना। एक ही क्लाइंट पर टिके रहना या फिर कई क्लाइंट्स बनाना। बात साफ है ना? रिस्क को बांटने में ही समझदारी है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर एक ही टोकरी है, अगर वो गिरी तो खेल खत्म। लेकिन दूसरे रास्ते पर कई टोकरियां हैं, तो अगर एक गिर भी गई तो नुकसान होगा, लेकिन वो मैनेजेबल होगा, बाकी सब तो सुरक्षित रहेगा। अब इसमें जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये सलाह सिर्फ हार या नुकसान से बचने के लिए नहीं है। नहीं, इस कहावत का ज्ञान हमें सिर्फ डिफेंसिव होने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसका असली मकसद है रेजिलियंस बनाना, यानी ऐसे मजबूत सिस्टम्स तैयार करना जो किसी भी झटके को झेल जाएं और टिके रहें। इस सदियों पुरानी समझदारी को आज की दुनिया में एक नाम दिया गया है, डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण। और ये सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, बल्कि इकोलॉजी से लेकर पर्सनल डेवलपमेंट तक हर जगह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो अब एक पल रुककर ये सोचना बनता है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी एक टोकरी है जिसमें हमने शायद अपने सारे अंडे रखे हुए हैं।